नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आज का ये वीडियो आप बिना स्किप के शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोन रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इस फ़ोन के अंदर डिस्प्ले लाइट का प्रॉब्लम बना हुआ है। अगर हम फ़ोन को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद फ़ोन में ग्राफिक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फ़ोन के अंदर लाइट नहीं आ रहा है। तो इस फ़ोन को गाइज हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो के साथ में आप लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि बोर्ड के अंदर कहाँ पे क्या काम हुआ है और उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। बैक साइड से आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक इसका कैन निकला हुआ है, कनेक्टर हल्का सा मुझे खराब सा लग रहा है। और इस साइड पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारा यहाँ पे काम हुआ है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर MT 6371P आईसी लगा हुआ है, जो लाइट का भी आईसी है और DC टू DC कन्वर्ट आईसी है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक लाइट का कॉयल रहता है, वो भी नहीं है। और एक यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, ये भी गाइज इधर साइड पे करके रखा हुआ है। तो मतलब कि इस पे काम तो हुआ है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका और वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी है, उसको भी यहाँ पे बाईपास किया गया है। तो अच्छा खासा काम इस बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी हो चुका है। और इसका जो ये आईसी है, लाइट आईसी है, ये भी चेंज कर दिया गया है। लेकिन फिर भी फ़ोन के अंदर यहाँ पे लाइट है, वो नहीं आ रहा है। इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम बनी हुई है उसको गाइज हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो फ़ोन है इसमें ग्राफिक दिखाई दे रहा है, इसलिए गाइस हम लाइट का जो सेक्शन है उस पर काम कर रहे हैं। अगर इसमें ग्राफिक भी दिखाई नहीं देता तो पहले हम ग्राफिक लेके आते हैं, ग्राफिक सेक्शन पे काम करते, फिर गाइस हम लाइट के सेक्शन पे काम करते। तो इस बात का आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम गाइस लाइट का जो कॉइल होता है इसका GR चेक कर लेते हैं कि कहीं दोनों साइड से ये शॉर्ट तो नहीं है, या फिर GR आ रहा है तो कितना आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक लाइट का जो आईसी लगा हुआ है, इसके पास में एक लाइट का कॉइल लगा रहता है और कॉइल यहाँ पे लाइट के डायोड से जुड़ा रहता है। तो एक साइड पे मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 400 का रीडिंग आ रहा है, मतलब कि इस लाइन में यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। और दूसरी साइड अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लगभग 500 का यहाँ पे जो GR है वो देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये जो कॉइल दोनों साइड से कनेक्ट हुआ है आईसी से, तो इसके अंदर गाइज कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं है। तो सबसे पहले गाइज हम ये काम करेंगे, इसके अंदर एक नया जो कॉइल है उसको फिक्स कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। और स्टेप बाय स्टेप हम चेक करके जो जो फॉल्ट हमें मिलेगा उसको हम सोल्व कर देंगे। तो वीडियो के साथ में गाइज आप एंड तक बने रहिए। वीडियो अगर देखने से आपको कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो गाइज हम यहाँ पे जो लाइट का कॉइल है वो यहाँ पे फिक्स कर देंगे। काफ़ी सारे टेक्नीशियन भाई पूछते रहते हैं कि लाइट के सेक्शन में लाइट का ही कॉइल यूज करना चाहिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि लाइट के सेक्शन में आपको लाइट का ही कॉइल यूज करना चाहिए, यानी यहाँ पे जो बूस्ट कॉइल होता है उसका यूज किया जाता है। अगर कहीं से भी आप उठा के यहाँ पे कॉइल लगा देंगे तो वो गाइज यहाँ पे हीट होगा और हीट होने के बाद वो जल जाएगा। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो गाइज हमने यहाँ पे देख सकते हैं एक जो कॉइल है उसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि ये जो लाइट का जो डायोड लगा हुआ है, कॉइल हमने लगवा दिया, ये लाइट का डायोड इस कॉइल से कनेक्टेड रहता है। तो एक साइड पे गाइज हमारा एनोड होगा, ये आगे का जो इसका पॉइंट बना हुआ है ये गाइज LCD का एनोड होता है। यहाँ से गाइज हमारा जो वोल्टेज है वो निकलता है और डिस्प्ले के कनेक्टर पे जाता है। और बैक साइड से ये जो डायोड है ये हमारा आईसी से जुड़ा हुआ है। तो जिस साइड से ये आईसी से कनेक्टेड है वहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायोड के ऊपर आप यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैल्यू आ रही है 350 प्लस की। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एनोड की जो आउटलाइन है जो डिस्प्ले कनेक्टर से जुड़ा रहता है, इस पे मैं अगर यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल 0 यानी 4 टाइम यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है, साथ में यहाँ पे बीप आ रहा है। मतलब कि ये डायोड है, इसीलिए इसको हटा के रखा हुआ है क्योंकि ये बोर्ड हीट होता होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कैपेसिटर भी निकला हुआ है। तो गाइज आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो पॉइंट है जो हमारा डिस्प्ले से कनेक्ट होता है, ये LCD का एनोड पॉइंट है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइन है ये यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे शॉर्ट दिखाई दे रहा है। तो गाइज हमें यहाँ पे इसका शॉर्टिंग निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पे रोजीन अप्लाई कर देते हैं। हो सकता है कि ये शॉर्टिंग है वो आईसी के अंदर भी हो सकता है, आईसी चेंज किया गया ऐसा तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी गाइज हो सकता है कि आईसी फॉल्टी हो या फिर अदर कहीं पर कोई कंपोनेंट फॉल्टी हो जिसकी वजह से इसका लाइट का सेक्शन है वो बन नहीं पा रहा हो। इसीलिए इसका डायोड है वो थोड़ा साइड पे किया गया है, क्योंकि जब भी गाइज इस तरीके की शॉर्टिंग होती है कॉइल लगा रहता है तो गाइज जब भी हम फ़ोन को ऑन करते हैं तो वो हीट करता है काफ़ी तेज़ी से। तो गाइज अपन यहाँ पे इसका शॉर्टिंग है
उसको हम यहाँ पे निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हल्का सा आईसी के पास में जो रोजिन है उसको अप्लाई कर दिया है, क्योंकि यहाँ यहीं पे शॉर्टिंग मिलेगा आईसी के आसपास में, या फिर आईसी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो गाइज ये हमारा डीसी मशीन का नेगेटिव है, तो इसको मैं यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर लेता हूँ। और पॉजिटिव पे मैंने यहाँ पे 4 वोल्टेज 3 एम्पियर सेट करके रखा हुआ है। तो हल्का सा गाइज एनोड लाइन पे अपन यहाँ पे टच करके देखते हैं, वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ पे शॉर्टिंग है। ये देखिए गाइस, हल्का सा मैंने यहाँ पे टच किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जो कैपेसिटर वो हाईलाइट हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसका जो रोजिन है वो यहाँ पे मेल्ट हो गया है, यानी कि एनोड लाइन पे लगा एक कैपेसिटर है वो हमें यहाँ पे शॉर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से इस लाइन के अंदर यहाँ पे शॉर्टिंग बना हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो सिंपल तरीके से गाइज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए गाइज, ये एनोड लाइन है, इस पे आप यहाँ पे जीआर देखेंगे तो बिल्कुल 0 यहाँ पे जीआर देखने को मिल रहा है, जो कि आईसी से भी हमारा कनेक्ट होता है और डिस्प्ले कनेक्टर पे भी कनेक्ट होता है। तो सिंपल गाइज हम इसका ये जो एक कैपेसिटर इसको मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। कैपेसिटर निकालने के बाद अपन देखते हैं कि इसका ये जो फॉल्ट है ये सोल्व होता है या फिर नहीं होता। तो अभी हमने यहाँ पे इसका जो कैपेसिटर है उसको निकाल दिया है। अभी आप देख सकते हैं गाइस 600 के आसपास का जीआर हमें यहाँ पे मिलने लग गया है, मतलब कि फ़ोन के अंदर यहाँ पे जो कैपेसिटर शॉर्ट था वो गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा था, जिसकी वजह से इसका एनोड लाइन है वो यहाँ पे शॉर्ट मिल रहा था। तो अभी गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको तो निकाल दिया है। अभी गाइज एक प्रॉब्लम इसके अंदर और भी है, ये जो हमारा डायोड है, ये देखिए एनोड लाइन पे जीआर एकदम प्रॉपर आ चुका है। इसका जो डायोड है उसको दोनों साइड से अपन यहाँ पे लगा के चेक करते हैं। ये इसका डायोड है, दोनों पॉइंट पे मैं लगा के यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो एक साइड पे आप देख सकते हैं ओला आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे कोई भी जो जीआर है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा, कोई रीडिंग नहीं मिल रही। तो एक साइड पे तो आपको यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं मिलेगा। दूसरी साइड पे अपन यहाँ पे देखते हैं मीटर की प्रोब को चेंज करिए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे जीआर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका ये जो डायोड लगा हुआ है लाइट का ये भी खराब है। ठीक है, ये भी इसका खराब है, जो कि हमने यहाँ पे चेक किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। निकालने के बाद एक दूसरा यहाँ पे लाइट का जो डायोड होता है वो अपन यहाँ पे लगा के देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि फ़ोन के अंदर लाइट का प्रॉब्लम सोल्व होता है या फिर नहीं होता। अगर आगे भी प्रॉब्लम रहता है तो हम आईसी के पैड तक जाएंगे और उसके बाद इसका जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेंगे। देखिए गाइज, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। अगर आप अच्छे से समझते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस फ़ोन को बना लेंगे। लेकिन हवा में तीर चलाएंगे तो गाइज मुझे नहीं लगता कि आप उस फ़ोन को रिपेयर कर पाएंगे। तो गाइज, अगर आप कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको जो वीडियो है वो किस तरीके के लगते हैं, वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो गाइज अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने फ़ोन के अंदर एक लाइट का जो नया डायोड है वो यहाँ पे लगा दिया है। फ़ोन के अंदर कॉइल का प्रॉब्लम था, डायोड का प्रॉब्लम था, यहाँ पे एनोड लाइन के अंदर शॉर्टिंग था। तो 3 यहाँ पे प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया है। अब हो सकता है कि डिस्प्ले का फॉल्ट हो। कई बार गाइज ऐसा भी होता है कि जब आप इस पूरे सेक्शन को ओके कर लेते और जब फ़ोन के अंदर आप डिस्प्ले कनेक्ट करके ऑन करते हैं तो उस टाइम पे गाइज कई बार यहाँ पे शॉर्टिंग भी आ जाता है और कॉइल तेज़ी से हीट भी होता है। तो अभी आप देख सकते हैं एनोड जो लाइन है यहाँ पे देखेंगे तो 500 प्लस का जीआर आ रहा है, 550 के आसपास में मिलता है। तो दोनों साइड पे आप जीआर देख सकते हैं, एक साइड पे यहाँ पे हमारा 350 और एक साइड पे आप 550 के आसपास में जीआर देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे ओके कंडीशन दिखा रहा है। तो गाइज अभी अपन इसको लगा के चेक करते हैं। कई बार डिस्प्ले लगाने के बाद भी आपको एनोड लाइन चेक कर लेना है। एनोड लाइन कई बार डिस्प्ले लगाने के बाद शॉर्ट हो जाता है डिस्प्ले प्रॉब्लम की वजह से। तो अभी अपन डायरेक्ट इसको ऑन कर लेते हैं। शॉर्ट होगा तो गाइज ये हीट करेगा। लो गाइस, फाइनली फ़ोन के अंदर जो डिस्प्ले का लाइट है वो यहाँ पे आ चुका है। ऑलरेडी काफ़ी सारा काम हुआ था, लेकिन गाइस हमने बिल्कुल इजी तरीके से काफ़ी कम टाइम के अंदर इसको सोल्व कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे गाइस स्टेप बाय स्टेप इसका टेस्टिंग किया है, इसको चेक किया है और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको रिपेयर किया है। हवा में तीर हमने नहीं चलाए हैं, इसलिए गाइस हमने इसको आसानी से रिपेयर कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।